पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि रामचंद्र जी अपने चरण धूल दे करके अहिल्या माता को उन्होंने तार दिया। अब हम लोग इसके आगे की कहानी पढ़ेंगे। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहाँ जग पावनी गंगा। गाधी सुन सब कथा सुनाई, यही प्रकार सुर सरी मही आई। श्री राम जी और लक्ष्मण जी मुनि जी के साथ आगे चले। वे वहाँ गए जहाँ जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी थीं। महाराज गधी के पुत्र विश्वामित्र मुनि ने यह सब कथा रामचंद्र जी को कह सुनाई, जिस प्रकार देव नदी गंगा जी पृथ्वी पर आई थी। तब प्रभु ऋषि न समेत नहाने, विविध दान महिदेव। तब प्रभु ऋषि न समेत नहाए, विविध दान महिदेव निपाए। हरसि चले मुनि वृंद सहाया, वेग विदेह नगर नियराया। तब प्रभु ने ऋषियों सहित गंगा जी में स्नान किया। ब्राह्मणों ने भांति भांति के दान पाए। फिर मुनिवृंद के साथ वे प्रसन्न होकर के चले और शीघ्र ही जनकपुर के निकट पहुँचे। अब जनकपुर का वर्णन कर रहे हैं कि पुरी रम्यता राम जब देखी, हर से अनुज समेत विशेखी। बापी कूप सरित सरनाना, सलिल सुधा सम मनि सोपाना। जब श्री रामचंद्र जी ने जब जनकपुर की शोभा देखी तो वे छोटे भाई लक्ष्मण सहित अत्यंत हर्षित हुए। वहाँ अनेकों बावलियाँ, कुएं, नदी और तालाब हैं, जिनमें अमृत के समान जल है और मड़ियों सी सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। गुंजत मंजुमत रस भिंगा, कूंजत कल बहुबरन विहंगा। बरन बरन बिकसे बन जाला, त्रिविध समीर सदा सुखदाता। मकरंद रस से मतवाले होकर के भौरे गुंजार कर रहे हैं। रंग बिरंगे बहुत से मधुर पक्षी मधुर शब्द कर रहे हैं। रंग रंग के कमल खिले हुए हैं। सदा सब ऋतुओं को सुख देने वाले शीतल मंद और सुगंध पवन चल रहा है। सुमन बाटिका बाग बन, विपुल विहंग निवास। फूलत फलत सुपल्लवत, सोहत पुर चहुपास। पुष्प वाटिका यानी फुलवारी, बाग और वन जिसमें बहुत से पक्षियों के निवास हैं, फूलते हैं, फलते हैं और सुंदर पत्तों से लदे हुए नगर के चारों ओर सुशोभित हो रहे हैं। बनैन बरनत नगर निकाई, जहाँ जाई मन तोहई लोभाई। चारु बजारु विचित्र अंबारी, मणिमय विधि जनु स्वकर समारी। नगर की सुंदरता का वर्णन करते नहीं बनता है। मन जहाँ जाता है वहीं लुभा जाता है, वहीं रम जाता है। सुंदर बाजार है, मड़ियों से बने हुए विचित्र छज्जे हैं, मानो ब्रह्मा ने अपने हाथों से बनाया है। धनिक बनिक बर धन दसमाना, बैठे सकल वस्तु ले नाना। चौहट सुंदर गली सुहाई, संतत रही सुगंध सिंचाई। वहाँ के व्यापारी लोग कैसे हैं, इनके बारे में बता रहे हैं
कि कुबेर के समान श्रेष्ठ धनी व्यापारी सब प्रकार की अनेक वस्तुएं लेकर के दुकानों में बैठे हैं। सुंदर चौराहे और सुहावनी गलियां सदा सुगंध से सींची रहती हैं। मंगलमय मंदिर सबके रे, चित्रित जनुरतिनाथ चितेरे। पुर नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। सबके घर मंगलमय हैं, उन पर चित्र कढ़े हुए हैं, यानी चित्र बनाए हुए हैं, जिन्हें मानो कामदेव रूपी चित्रकार ने अंकित किया है। माने बहुत बढ़िया बढ़िया चित्र बना हुआ है। नगर के सभी स्त्री पुरुष सुंदर, पवित्र, साधु स्वभाव वाले, धर्मात्मा, ज्ञानी और गुणवान हैं। अति अनूप जह जनक निवासु, बिथ कहीं विविध विलोकी विलासु। होत चकित चित कोट बिलोकी, सकल भुवन शोभा जनुरोकी। जहाँ जनक जी का अत्यंत अनुपम सुंदर निवास स्थान यानी महल है, वहाँ के विलास और ऐश्वर्य को देखकर देवता भी थकित मन स्तंभित हो जाते हैं। मनुष्यों की बात ही क्या है। कोट राजमहल के परकोटे को देख करके चित्त चकित हो जाता है। ऐसा मालूम होता है मानो उसमें समस्त लोकों की शोभा को रोक यानी घेर कर रखा गया है। धवल धाम मणिपुरट पट, सुघटित नाना भांति। सिय निवास सुंदर सदन, शोभा किमि कही जाति। उज्ज्वल महलों में अनेक प्रकार के सुंदर रीत से बने हुए मणिजनित माने मणि लगी हुई है, सोने के जरी के पर्दे लगे हैं। सीता जी के रहने के सुंदर महल की शोभा का वर्णन किया ही कैसे जा सकता है। सीता जी तो खुद ही लक्ष्मी हैं, उनके वो जहाँ रहें वहाँ तो फिर कोई कमी ही नहीं रहेगा। सुभग द्वार सब कुलिस कपाटा, भूप भीर नट मांगद भाटा। बनी विशाल बाजी गजशाला, हय गय रथ संकुल सब काला। राजमहल के सब दरवाजे यानी फाटक सुंदर हैं, जिनमें वज्र के यानी मजबूत और हीरों के चमकते हुए किवाड़ लगे हुए हैं। वहाँ राजाओं, नटों, मागधों और भाटों की भीड़ लगी रहती है। घोड़े और हाथियों के लिए बहुत सुंदर घुड़शाला और गजशालाएं बनी हुई हैं, जो सब समय घोड़े, हाथी और रथों से भरी रहती हैं। सूर सचिव सेनप बहु तेरे, निपृगिह सरिस सदन सब केरे। पुरबाहिर सर सरित समीपा, उतरे जह तह विपुल महीपा। बहुत से सूरवीर मंत्री और सेनापति हैं। उन सब के घर भी राजमहल सरीखे ही हैं, मतलब बहुत बढ़िया बढ़िया घर उन लोगों को भी है। नगर के बाहर तालाब और नदी के निकट जहाँ तहाँ बहुत से राजा लोग उतरे हुए हैं, डेरा डाले हुए हैं। वो स्वयंवर था ना, तो इसलिए सब राजा लोग आए थे, वहाँ डेरा डाल के रहे थे। देखी अनूप एक अवराई, सब सुपास सब भांति सुहाई। कौशिक कहु मोर मनुमाना, यहाँ रही रघुबीर सुजाना। वहीं आमों का एक अनुपम बाग देख करके वहाँ सब प्रकार से सुविधा है और
जो सब तरह से सुहावना था। विश्वामित्र जी ने कहा कि हे सुजान रघुवीर, मेरा मन कहता है कि यहीं रहा जाए, यहाँ रुक जिया जाए, यहीं विश्राम लिया जाए। अभी हम लोग आए थे पैदल ना, तो वो सोच रहे थे कि यहीं पे हम लोग विश्राम करें। भले ही नाथ कही कृपा निकेता, उतरे तह मुनि वृंद समेता। विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। कृपा के धाम श्री रामचंद्र जी बहुत अच्छा स्वामिन, ऐसा कहकर वहीं मुनियों के समूह के साथ ठहर गए। मिथिलापति जनक जी ने जब यह समाचार पाया कि महामुनि विश्वामित्र जी आए हैं, संग सचिव सुचि भूरि भट, भूसुर बर गुर ज्ञाति। चले मिलन मुनि नायक कहीं, मुदित राउ एही भांति। जब जनक जी को पता लगा कि विश्वामित्र मुनि आए हैं और भी मुनियों के साथ में आए हैं, तो उसके बाद जो है वो उनके स्वागत के लिए आ रहे हैं। तब उन्होंने पवित्र हृदय के ईमानदार और स्वामी भक्त मंत्री, बहुत से योद्धा, श्रेष्ठ ब्राह्मण, गुरु, उनके गुरु थे सतानंद जी, उनको भी साथ में लिया और अपनी जाति के श्रेष्ठ लोगों को साथ लिया। और इस प्रकार प्रसन्नता के साथ राजा मुनियों के स्वामी विश्वामित्र से मिलने के लिए चले। कीन्ह प्रणाम चरण धरि माथा, दीन असीस मुदित मुनि नाथा। विप्रबिंद सब सादर बंदे, जानि भाग्य बढ़ राउ आनंदे। राजा ने मुनि के चरणों में मस्तक रख करके प्रणाम किया। मुनियों के स्वामी विश्वामित्र ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। फिर सारी ब्राह्मण मंडली को आदर सहित प्रणाम किया। सबसे पहले विश्वामित्र जी को प्रणाम किया, उसके बाद सारी ब्राह्मण मंडली को उन्होंने प्रणाम किया और अपना बड़ा भाग्य जान करके राजा आनंदित हुए। कुशल प्रश्न कही बारहि बारा, विश्वामित्र निपहि बैठारा। तब विश्वामित्र जी ने उनसे कुशल क्षेम पूछा और उसके बाद जो है उसके बाद विश्वामित्र जी ने उनको बैठने के लिए कहा। बार बार कुशल प्रश्न करके विश्वामित्र जी ने राजा को बैठाया। तेहि अवसर आए दो भाई, ग्रहे गए रहे देखन फुलवाई। तब राम जी और लक्ष्मण जी जो बगल में कोई फुलवारी थी उसको देखने के लिए गए थे, तो देख के तब तक वो लोग आ गए। तो उसी समय जो है एक बात कर रहे हैं कि उसी समय दोनों भाई आ पहुँचे जो फुलवारी देखने गए थे। श्याम गौर मृदु बयस किशोरा, लोचन सुखद विश्वचित चोरा। उठे सकल जब रघुपति आए, विश्वामित्र निकट बैठाए। सुकुमार किशोर अवस्था वाले श्याम और गोरे वर्ण के दोनों कुमार, नेत्रों को सुख देने वाले और सारे विश्व को चित्त को चुराने वाले हैं। जब रघुनाथ जी आए तब सभी उनके रूप और तेज से प्रभावित होकर के उठ खड़े हुए। विश्वामित्र जी ने उनको अपने पास बैठा लिया। उनको माने रामचंद्र जी को, लक्ष्मण जी को अपने पास बैठा लिया। भय सब सुखी देखी दो भ्राता, बारी बिलोचन पुलकित गाता। मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भयउ विदेहु विशीखी। दोनों भाइयों को देख करके
सभी लोग सुखी हुए, सबके नेत्रों में जल भर आया, आनंद और प्रेम के आंसू उमड़ पड़े और शरीर रोमांचित हो गए। राम जी की मधुर मनोहर मूर्ति को देखकर विदेह यानी जनक विशेष रूप से विदेह माने देह की शुद्धि बुद्ध से रहित हो गए। देखिए ये चीज होता है। अभी हम लोग जब यहाँ राम मंदिर जब स्थापना हुआ था तो लोग दर्शन करने गए थे। राम जी को देख के वहाँ सैकड़ों लोग रोने लगे थे, रो रहे थे, आंखों में आंसू थे सबके, सब लोग रोने लगे बैठ के। ये प्रेम के आंसू होते हैं। तो वो चीज़ यहाँ भी हम लोगों ने जब राम जी का अयोध्या में स्थापना हुआ तो वहाँ भी हम लोगों ने ये चित्र को देखा था कि सब लोग रो रहे थे। यही चीज़ जो यहाँ भी लिखा हुआ है कि दोनों भाइयों को देख करके सभी सुखी हुए, सबके नेत्रों में जल भराया, आनंद और प्रेम के आंसू मड़ पड़े और शरीर रोमांचित हो उठे। राम जी की मधुर मनोहर मूर्ति को देख करके विदेह, विदेह माने उनका नाम ही विदेह है जनक जी, और वो विदेह हो गए, मतलब उनका मतलब कि उनको देह का सुध ही नहीं रहा, देह ही एकदम भूल गए। ऐसी चीज है। प्रेम मगन मनु जान निप करि विवेक धरि धीर, बोले मुनि पद नाई सिरु गद गद गिरा गंभीर। मन को प्रेम में मग्न जानकर राजा जनक ने विवेक का आश्रय लेकर के धीरज धारण किया और मुनि के चरणों में सिर नवाकर प्रेम भरी वाणी से कहा। अब जनक जी क्या कह रहे हैं।